जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौला अली का कॉल है कि कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करना, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना अल्लाह की तुम पर ख़ास इनायत है। और अगर हम चीज़ों को इस अंदाज़ में देखना शुरू कर दें तो यकीनन हमारी पूरे माशरे के खदोखाल बदल जाएँ। हम अपने आप में गरूर महसूस करते हैं कि जब लोग हमारे पास आएँ और हमसे किसी बात का सवाल करें, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन हम में से ही कई लोग ऐसे हैं जो बिला किसी मकसद के लोगों तक अच्छी बात को पहुंचाना अपना फ़रीज़ा समझते हैं। आज हमारे अगले मेहमान के बारे में भी आपको बताती चलूं कि ये भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं कि पाकिस्तानीज़ इंटरनेशनल ई कॉमर्स सेलिंग में अपने लिए स्पेस कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इकोसिस्टम में जो हमें वो सहूलियात नहीं देती जो इंटरनेशनली लोगों के पास मौजूद है। मैंने देखा है बहुत सारे छोटे वेंडर्स, छोटे ट्रेडर्स बड़ी आसानी से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कई कबार लगता है कि जी वो डिजिटल पेमेंट्स एंड थिंग्स आर नॉट अलाइन। सो लेट्स फाइंड आउट कि किस तरह इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम भी अवेल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अख्तर जो कि CEO हैं ब्रैकली के। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान यहाँ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि ऑनलाइन इंटरनेशनल ई कॉमर्स जो स्पेस है उसमें पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? जी, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि आबादी जो है वो ज़्यादातर हमारी यूथ है, और हम लोग जो हैं अगर चाहें तो पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम बड़ी आसानी से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेलिंग स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली वो फॉरेन करेंसीज़ में, मतलब डॉलर्स में या पाउंड में आप ट्रेडिंग कर रहे होते ठीक हैं या है। सेलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आप इनकम जनरेट करते हैं वो भी ऑब्वियसली फॉरेन उसमें होती है। तो उससे जो है वो जब वो इनकम पाकिस्तान में आती है तो एक अच्छा जो है वो अमाउंट बन जाती लेकिन है। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला नहीं है? कई लोग कहते हैं कि जी वो पेमेंट को पाकिस्तान में लाना, क्योंकि कई ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे पेपाल की बात की जाए, स्ट्राइप की बात की जाए, वो पाकिस्तान कंड्यूसिव नहीं है। तो ये पेमेंट्स जो आप ट्रेडिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ये पैसा आपके पास आएगा कैसे? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाता हूँ। एक्चुअली जी। हम लोग अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ओके। अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है, अमेज़न एक वेबसाइट है, अमेज़न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जो है वो हम लोग अपनी सेलिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो अमेज़न की जो अपने पेमेंट गेटवेज़ हैं उसके थ्रू हमारे बैंकिंग चैनल्स लाइन है, हम उसके थ्रू पेमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। उसके अलावा बाकी जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट पाकिस्तान में आ जाती है। पेमेंट्स का ऐसा इशू नहीं है। इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग रहते हुए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी इनेबल्ड हैं और पैसे कमा रहे हैं। ऐसा ये नहीं आप कह सकते कि मतलब कोई हर्डल है या हम कर नहीं सकते, हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। और फिर देखें पेपॉल नहीं है, आपने कहा ठीक है, लेकिन पेपॉल की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पेपॉल और अगर इसको स्केल अप करना चाहें, जो लोग इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जो ऑलरेडी अमेज़न पे सेलिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स करें, इससे ज़्यादा अपना बिजनेस स्प्रेड करें, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? जी, अब उसमें मेरा मशवरा ये है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट की सेल्स आएँगी हमें, तो हम लोग जब अमेज़न के ऊपर रीसेलिंग करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को रीसेल करते हैं, जो ब्रांड्स अमेज़न पे ऑलरेडी बिक रहे हैं। जब हम उनको रीसेल करते हैं तो रीसेलिंग करते वक़्त हमें सेल्स ज़्यादा जनरेट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रांड की ऑलरेडी जो है वो एक सेट सेल्स हैं, तो हमें हमें रीसेलिंग में ज़्यादा सेल्स और ज़्यादा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग करते क्या हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अपने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो सप्लायर्स हमारे बिहाफ पर ऑर्डर फुलफ़िल कर रहे होते हैं, अमेरिका में हमारे बिहाफ पर वो जो है वो यूके में, जर्मनी में हमारे ऑर्डर्स फुलफ़िल करते हैं। तो बड़ी आसानी से जो है वो स्केल अप होता है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्केल अप कर चुके हैं, आप लोग $1 मिलियन तक वो सेल्स वहाँ। अच्छा, ये जो सप्लायर्स जिनको हम रिक्रूट करते हैं ताकि वो जो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आ रही है उसने सप्लाई करना है, एंड यू बेसिकली वर्किंग लाइक अ मिडल मैन, जी बिल्कुल। तो ये उनकी क्वालिटी कंट्रोल्स, उनका क्वालिटी चेक के जो चीज़ आप एक तरह से आप भी इन्वॉल्व है ना एज अ मिडल मैन, जी कि जी बिल्कुल। जो चीज़ आप प्रॉमिस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या बुरी, ये हम चेक कैसे रख हाँ, सकते हैं? उसमें ऐसा होता है कि हम सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसके अंदर वो सप्लायर्स ऑलरेडी एक वेल सप्लायर्स होते हैं, लाइक उनके रिव्यूज़ हम चेक कर लेते हैं। और बाकी बात ये है कि वहाँ पर हम लोग उनके ओरिजिनल आइटम ही बेच रहे होते हैं, लाइक वो आइटम एक ओरिजिनल ब्रांड के हैं, उसी को रीसेल कर रहे हैं, तो एज सच वो मसला नहीं आता। सही। मतलब मेन हर्डल आती है हमारी स्टॉक अवेलेबिलिटी पे, कि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, उसका स्टॉक ख़त्म ना हो जाए, मतलब ये एक रहता है। लेकिन उसको हम भी मैनेज कर लेते हैं कि लाइक हम 2 से 3 सप्लायर को हैंड कर लेते हैं। और इसके लिए कोई प्रेफर्ड टेरिटरीज होती हैं? लाइक अगर आप एक पाकिस्तानी सेलर को देखें
यकीनन आपके पास पे बैक एंड पे मज़ीद सप्लायर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पांस या हमें क्या टारगेट करने चाहिए, कौन सी टिप्स दीजिए कि इतने सारे सेलर्स हैं, अगर अपने आप को आपने यूनिक बनाना है तो किसी ख़ास टेरिटरी को टारगेट करना चाहिए? उसमें ऐसा है, देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इशू है वो ये है कि फ़र्स्ट स्टेप लेना बड़ा मुश्किल है, मतलब बच्चे फ़र्स्ट स्टेप नहीं लेते। तो इस मॉडल के अंदर ये है कि हम लोग अमेज़ॉन सेलिंग्स में फ़र्स्ट स्टेप ले सकते हैं। सही। फ़र्स्ट स्टेप में ये है कि वो सेल्स एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं या सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एक फ्री कोर्स है, वो कर लिया जाए। तो उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ बताया गया है कि आपने जो है प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, इसको स्केल अप कैसे करना है और प्रोडक्ट लिस्ट कौन सी करनी है। इससे ये होगा कि वो बड़ी आसानी से अपना इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी किसी भी अगर फील्ड में आप देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन परफेक्ट होना बड़ी अहम है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो उस पे फिर आपको ये प्लान को डेवलप करना, आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी उस्मान, आपकी कंपनी ब्रैकलेस क्या करती है बेसिकली? जी, एक्चुअली ब्रैकले जो है वो ई-कॉमर्स अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही है। हम लोग ई-कॉमर्स में अमेज़ॉन सेलिंग को मतलब इसके लिए अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए फ्री कोर्सेज़ करते हैं। फ्री कोर्सेज़ में है कि जिनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वो घर में बैठे इसको कर लें। हमारी एक बेल सीरीज़ है, फेसबुक का हमारा ग्रुप है ब्रैकले लर्निंग के नाम पर, लोग जाएँ इसको ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ जो लोग, जो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि जिनकी उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज़ भी हैं, अगर उसमें वो आना चाहते हैं और समझते हैं कि हमने हैंड्स ऑन करना है और फ़ीस नहीं है तो हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। लाइक हम लोगों को इनेबल करने की भरपूर कोशिश करें कि लोग इनेबल हों, स्टार्ट करें। और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ है कि लाखों जो लोगों ने हमें ज्वाइन किया, तो उनमें से जो है वो तकरीबन 25,000 लोग जो हैं इस वक्त वो इनेबल हो चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं काम। बिल्कुल सही। तो आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये एक फ़ील्ड है जिसके बारे में आप मज़ीद अगर जानें तो आसानियाँ हो सकती हैं। आपने जिस तरह से कहा कि ब्रैकले की फ़ेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं विच विल गिव यू द फर्स्ट स्टार्टअप, कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये आपके इंटरेस्ट की चीज़ है या नहीं। और फिर अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप पेड कोर्सेज़ की तरफ भी जा सकते हैं। काफ़ी डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स इनके पास मौजूद हैं दैट कैन मेक यू अ स्टेलर एंड अ सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलर। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो उस्मान मच यहाँ जी। पे मौजूद होने के लिए। बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, उलमाए कराम हमारे साथ होंगे। आज के दिन की मुनासबत से, यौम अली की मुनासबत से हमारी गुफ्तगू होगी। देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। बाराने रहमत।